Hello everyone, welcome to Shiksha Alliance. Today we will do the 6th chapter of class 9th NCERT. The name of this chapter is Population. Population और उसका distribution इस chapter में हम cover करेंगे. Population is the pivotal element in social studies. जो population है वो pivotal element है social studies में. It is the point of reference from which all other elements are observed and from which they derive significance and meaning. मतलब कि पॉपुलेशन की वजह से ही जितने अदर एलिमेंट्स हैं उन सब का सिग्निफिकेंस है. Resources, calamities and disasters are all meaningful only in relation to human beings. जो resources है, calamities और disaster उन सब का meaning तभी हो पाता है जब वो human beings से related हो. Their numbers, distribution, growth and characteristics or qualities provide the basic background for understanding and appreciating all aspects of the environment. जो उनका नंबर है और उनका डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रोथ, कैरेक्टरिस्टिक और उनकी क्वालिटी वो प्रोवाइड करती है बेसिक बैकग्राउंड को अंडरस्टैंड करने के लिए और अप्रिशिएट करने के लिए ऑल एस्पेक्ट ऑफ द एनवायरनमेंट. ह्यूमन बींग्स आर प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स ऑफ अर्थ रिसोर्सेज. जो ह्यूमन बींग्स है वो प्रोड्यूसर है और कंज्यूमर्स भी है अर्थ रिसोर्सेज के. देयरफॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो हाउ मैनी पीपल आर देयर इन अ कंट्री. इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है जानना कि कितने पीपल है एक कंट्री में. वेयर डू दे लिव, वो कहाँ रहते हैं. हाउ एंड वाई देयर नंबर्स आर इंक्रीजिंग, किस तरीके से उनका नंबर है जो वो इंक्रीज हो रहा है. एंड व्हाट आर देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. The Census of India provides us with information regarding the population of our country. जो census होता है वो provide करता है हमको इस information से जो population किसी भी country के regarding होता है. We are primarily concerned with three major questions about the population. First है इसमें population size and distribution, population का size और distribution. और दूसरा है पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज. क्या प्रोसेस है जिसकी वजह से पॉपुलेशन चेंज होती है. कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज ऑफ द पॉपुलेशन, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज है पॉपुलेशन की. तो इसमें फर्स्ट टॉपिक है पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन. India's population size and distribution by numbers. India's population was on March 2001 stood at 1028 million which account for 16.7% of the world population. मार्च 2001 में इंडिया की पॉपुलेशन 1028 मिलियन थी जो कि 16.7% थी वर्ल्ड पॉपुलेशन की. These 1.02 billion people are unevenly distributed over our country's vast area of 3.28 million square kilometer which accounts for 2.4% of the world area. और जो इंडिया का एरिया है वो है 2.4% वर्ल्ड के एरिया का. The 2001 census data reveals that UP with a population size of 166 million people is the most populous state of India. और जो यूपी की population थी 2001 में वो थी 166 million. और जो ये एक मोस्ट पॉपुलस स्टेट था उस वक्त पे इंडिया का, अभी तक भी है. यूपी अकाउंट्स फॉर अबाउट 16% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन. जो यूपी की पॉपुलेशन है वो 16% है कंट्री की पॉपुलेशन की. On the other hand, the Himalayan states, Sikkim has a population of just about 0.5 million and Lakshadweep has only 60,000 people. और जबकि हिमालयन स्टेट में सिक्किम स्टेट जो है उसकी पॉपुलेशन थी 0.5 मिलियन और लक्षद्वीप की थी पॉपुलेशन 60,000. ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन लिव इन जस्ट 5 स्टेट. इंडिया की जो हाफ ऑफ द पॉपुलेशन है वो सिर्फ 5 स्टेट में रहती है. वो है यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश. राजस्थान द बिगेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ एरिया, और जो राजस्थान है वो एरिया के टर्म्स में बिगेस्ट स्टेट रहा है इंडिया का. हैज़ ओनली 5.5% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया. और यहाँ पे 5.5% पॉपुलेशन है इंडिया की. अब सेकंड टॉपिक है इंडियाज पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बाय डेंसिटी. डेंसिटी से उसका मतलब किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का. पॉपुलेशन डेंसिटी क्या रिफर करती है.
Population density is calculated as the number of persons per unit area. जो डेंसिटी है उसको डिफाइन किया गया है कैलकुलेटेड एज द नंबर्स ऑफ पर्सन पर यूनिट एरिया. पर यूनिट एरिया में कितने नंबर ऑफ पर्सन रहते हैं. इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. ओनली बांग्लादेश एंड जापान हैव हायर एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटीज देन इंडिया. सिर्फ बांग्लादेश और जापान जो है उनकी हायर पॉपुलेशन डेंसिटी है इंडिया से, बाकी सब जो कंट्रीज हैं उनकी कम ही है. द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया इन द ईयर 2001 वॉज 324 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर. और 2001 में इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी 324 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर थी. Densities vary from 904 persons per square kilometer in West Bengal to only 13 persons per square kilometer in अरुणाचल प्रदेश. जो डेंसिटी है पॉपुलेशन डेंसिटी वो वेरी करती है एरिया पे. जो 904 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर थी वेस्ट बंगाल में और 13 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर थी अरुणाचल प्रदेश में. Rugged terrain and favorable climatic conditions are primarily responsible for sparse population in these area. Rugged terrain और unfavorable climate की वजह से ही जो अरुणाचल प्रदेश जैसे एरिया है इस वजह से वहाँ की पॉपुलेशन स्पार्स पॉपुलेशन होती है. Assam and the most of the peninsular states have moderate population density. जो असम और most peninsular states है वहाँ की population moderate density है. Hilly dissected and rocky nature of the terrain, moderate to low rainfall, shallow and less fertile soils have influenced population densities in these areas. और hilly dissected rocky nature जो terrain का होता है, moderate to low rainfall होती है, shallow and less fertile soil होती है, वो भी influence करती है population density को. The northern plains and Kerala in the south have high to very poor population densities because of the flat plains with fertile soils and abundant rainfall. जो northern plains है और केरला स्टेट है साउथ में वहाँ पे हाई पॉपुलेशन है, हाई टू वेरी हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है क्योंकि वहाँ पे जो एरिया है वो फ्लैट प्लेन है और वहाँ की सॉइल फर्टाइल है और एबंडेंट रेनफॉल होती है. थर्ड टॉपिक है पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज. पॉपुलेशन ग्रोथ किस तरीके से होती है और प्रोसेस क्या है पॉपुलेशन चेंज का. पॉपुलेशन इज अ डायनामिक फिनोमिना. जो पॉपुलेशन है वो एक डायनामिक फिनोमिना है, वो चेंज होता रहता है. द नंबर्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग. जो उनका नंबर्स है, डिस्ट्रीब्यूशन है और कंपोजिशन वो कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है. दिस इज द इन्फ्लुएंस ऑफ इंटरेक्शन ऑफ द थ्री प्रोसेसेस नेमली बर्थ, डेथ एंड माइग्रेशन. ये होता है मोस्टली बर्थ, डेथ और माइग्रेशन की वजह से. Population growth of population refers to the change in the numbers of inhabitants of a country, territory during a specific period of time, say during the last 10 years. जो ग्रोथ होती है पॉपुलेशन की वो रिफर करती है चेंज होता है जो नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स में किसी कंट्री में या फिर टेरिटरी में. Such a change can be expressed in two ways. इस चेंज को एक्सप्रेस किया जा सकता है टू वेज में, इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर एंड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज चेंज पर ईयर. इसको एक्सप्रेस किया जा सकता है टू वेज में, एक तो है इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर बता के, और दूसरा है परसेंटेज चेंज पर ईयर. The absolute numbers added each year or decade is the magnitude of increase. ये magnitude होता है. It is obtained by simply subtracting the earlier population from the later population. इसको easily obtain किया जाता है subtract करके earlier population को अब वाली पॉपुलेशन से. इट इज रिफर्ड टू एज द एब्सोल्यूट इंक्रीज. इसको रिफर किया जाता है एज एब्सोल्यूट इंक्रीज. The rate of the pace of population increase is the other important aspect. जो rate है और the pace of population increase वो है as the other important aspect. It is studied in percentage per annum. इसको study किया जाता है as percentage. A rate of increase of 2% per annum means that in a given year there was an increase of 2% for year for every 100% in the base population. This is referred to as the annual growth rate. इसको हम कहते हैं annual growth rate. ये नीचे जो फिगर दिया है 6.4 ये इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ था ड्यूरिंग 1951 to 2001.
उसके बाद है प्रोसेसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज या फिर ग्रोथ. देयर आर 3 मेन प्रोसेसेस ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन: बर्थ रेट, डेथ रेट एंड माइग्रेशन. फर्स्ट है बर्थ रेट. बर्थ रेट इज द नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 पर्सन्स इन अ ईयर. एक ईयर में नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 पर्सन में कितना है. उसके बाद है डेथ रेट. डेथ रेट इज द नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पर्सन्स इन अ ईयर. ये भी एक साल में जितने डेथ होती है पर 1000 पर्सन्स में, उसको डेथ रेट कहते हैं. उसके बाद है माइग्रेशन. द थर्ड कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज माइग्रेशन. जो थर्ड कंपोनेंट है पॉपुलेशन ग्रोथ का वो है माइग्रेशन. माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस रीजन्स एंड टेरिटरीज. जो माइग्रेशन होता है वो मूवमेंट होता है पीपल का अक्रॉस रीजन्स एंड टेरिटरीज. माइग्रेशन कैन बी इंटरनल, जिसको विद इन द कंट्री. इंटरनल कहते हैं जब विद इन द कंट्री होता है, और इंटरनेशनल बिटवीन द कंट्रीज. इंटरनल माइग्रेशन डज नॉट चेंज द साइज ऑफ पॉपुलेशन बट इन्फ्लुएंसेस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन विद इन द नेशन. जो इंटरनेशनल माइग्रेशन होता है, इंटरनल माइग्रेशन होता है, उसकी वजह से चेंज नहीं होता है साइज में पॉपुलेशन की, बट वो इन्फ्लुएंस करता है जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है पॉपुलेशन का विद इन द नेशन. माइग्रेशन प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन चेंजिंग द कंपोजिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन. जो माइग्रेशन होता है वो प्ले करता है एक सिग्निफिकेंट रोल चेंज करने में कंपोजिशन और डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन का. In India, most migrations have been from rural to urban areas. इंडिया में जो most migration होता है वो rural से urban area की तरफ होता है because of the push factor in rural areas. जो push factor होता है rural areas में उसकी वजह से. These are adverse conditions of poverty. पॉवर्टी की वजह से और अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से रूरल एरिया की तरफ से अर्बन एरिया की तरफ लोग माइग्रेट करते हैं. उसके बाद है एज कंपोजिशन. क्या होता है? द एज कंपोजिशन ऑफ अ पॉपुलेशन रिफर्स टू द नंबर ऑफ पीपल इन डिफरेंट एज ग्रुप्स इन अ कंट्री. जो एज कंपोजिशन होता है वो बताता है कि पॉपुलेशन किस एज ग्रुप में कितना है. द पॉपुलेशन ऑफ अ नेशन इज जनरली ग्रुप्ड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज. जो पॉपुलेशन है किसी भी नेशन की उसको जनरली ग्रुप किया गया है 3 ब्रॉड कैटेगरीज में एज वाइज. एक तो होता है जो 15 इयर्स तक होता है, उसके बाद 60 और फिर 60 अबव. तो जो फर्स्ट होता है वो 15 इयर्स तक, चिल्ड्रन जनरली बिलो 15 इयर्स. दे आर इकोनॉमिकली अनप्रोडक्टिव एंड नीड टू बी प्रोवाइडेड विद फूड, क्लोथिंग, एजुकेशन एंड मेडिकल केयर. ये इकोनॉमिकली अनप्रोडक्टिव होते हैं और इनको नीड होती है प्रोवाइड करने की फूड, क्लॉथ, एजुकेशन और मेडिकल केयर. उसके बाद है वर्किंग एज. वर्किंग एज होती है 15 से 59 इयर्स तक. दे आर इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव. ये इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव होते हैं एंड बायोलॉजिकली रिप्रोडक्टिव होते हैं. दे कंप्राइज द वर्किंग पॉपुलेशन. ये कंप्राइज करते हैं वर्किंग पॉपुलेशन को. उसके बाद है एज्ड अबव 59 इयर्स, जिनकी एज रहती है 59 से अबव. दे कैन बी इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव थ्रू दो दे मे have retired. They may be working voluntarily but they are not available for employment through recruitment. उसके बाद है सेक्स रेशियो. सेक्स रेशियो क्या होता है? इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स. इसको डिफाइन किया जाता है एज द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन द पॉपुलेशन. फिगर 6.2 जो है वो शो कर रहा है, सेंसस है 1951 का, जिसमें सेक्स रेशियो था 946 और 1961 में था 941, 1971 में 930 रहा था, 1981 में 934, 1991 में 929 और 2001 में 933. Kerala has a sex ratio of 1058 females per 1000 males. Pondicherry has 1001 females for every 1000 males, while Delhi has only 821 females per 1000 males and Haryana has just 861.
उसके बाद है लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट किसको कहते हैं? अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग अ पर्सन एज 7 years एंड अबव हु कैन रीड एंड राइट विद अंडरस्टैंडिंग इन एनी लैंग्वेज इज ट्रीटेड एज लिटरेट। उसको ट्रीट किया जाता है एज अ लिटरेट, जो जिनकी एज 7 और उससे अबव रहती है और वो लिखना और पढ़ना जानते हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग के साथ किसी भी लैंग्वेज को। उसके बाद है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है? द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन दैट इज इकोनॉमिकली एक्टिव इज एन इम्पॉर्टेंट इंडेक्स ऑफ डेवलपमेंट। जो परसेंटेज होता है पॉपुलेशन का जो इकोनॉमिकली एक्टिव होती है वो एक इम्पॉर्टेंट इंडेक्स होता है डेवलपमेंट का। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन इज रिफर टू एज द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है पॉपुलेशन का अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन उसको रिफर किया जाता है एज ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। एन इनॉर्मस वेराइटी ऑफ ऑक्यूपेशंस आर फाउंड इन एनी कंट्री। ऑक्यूपेशंस आर जनरली क्लासिफाइड एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। जो ऑक्यूपेशन होता है उसको डिफाइन किया गया है, क्लासिफाई किया गया है एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी में। जो प्राइमरी होता है जो प्राइमरी एक्टिविटीज होती है वो इंक्लूड करता है एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग एंड क्वेरिंग एटसेट्रा। उसके बाद आती है सेकेंडरी एक्टिविटी, वो इंक्लूड करता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्क को और एटसेट्रा। टर्शरी एक्टिविटीज में आता है सर्विस सेक्टर। एक्टिविटीज इंक्लूड करती है ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, कॉमर्स, एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर सर्विसेज। The proportion of people working in different activities varies in developed and developing countries. जो proportion होता है people जो work कर रहे होते हैं different activities में वो vary करता है developed और developing countries में भी। Developed nations have a high proportion of people in secondary and tertiary activities. जो developed countries होती है उनमें people ज़्यादातर involved रहते हैं secondary और tertiary activities में, और developing countries में primary activities में. In India, about 64% of the population is engaged only in agriculture. India में 64% जो population है वो engaged है agriculture में. The proportion of population dependent on secondary and tertiary sector is about 13 to 20% respectively. और जो सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है वो सिर्फ 13 और 20% ही है पॉपुलेशन का। उसके बाद है हेल्थ। हेल्थ इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन कंपोजिशन। जो हेल्थ है वो एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है पॉपुलेशन कंपोजिशन का, विच अफेक्ट्स द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। ये अफेक्ट करता है डेवलपमेंट की प्रोसेस को। सस्टेन्ड एफर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट प्रोग्राम्स हैव रजिस्टर्ड significant improvements in the health conditions of the Indian population. और गवर्नमेंट के एफर्ट्स के बाद इसमें इम्प्रूवमेंट भी हुआ है। डेथ रेट्स हैव डिक्लाइन फ्रॉम 25 per thousand population in 1951 to 8.1 per thousand in 2001. 1951 में जो डेथ रेट था वो 25 पर 1000 पॉपुलेशन था, और 2001 में ये रहा 8.1 पर 1000. एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ हैज इंक्रीज, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी इंक्रीज हुआ फ्रॉम 36.7 ईयर्स in 1951 to 64.6 years in 2001. ये 36.7 ईयर्स था 1951 में, और 2001 में ये इंक्रीज हुआ 64.6 ईयर्स तक. एडोलेसेंट पॉपुलेशन क्या होती है? द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज द साइज ऑफ इट्स एडोलेसेंट पॉपुलेशन. जो मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर रहा है इंडियन पॉपुलेशन का वो साइज रहा है इसकी एडोलेसेंट पॉपुलेशन का. इट कंस्टिट्यूट्स 1/5 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया. ये कंस्टिट्यूट करता है 1/5 टोटल पॉपुलेशन का इंडिया का. एडोलेसेंट्स आर जनरली ग्रुप्ड इन द एज ग्रुप ऑफ 10 to 19 ईयर्स. एडोलेसेंट जो ग्रुप होता है उसमें वो एज ग्रुप होता है 10 to 19 ईयर्स का. इसके बाद है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी. Recognizing that the planning of families would improve individual health and welfare, the Government of India initiated the Comprehensive Family Planning Program in 1952. Recognize करते हुए planning families का जो improve करेगा individual health और welfare को, Government of India ने initiative लिया था 1952 में Comprehensively Family Planning Program जिसको कहते थे.
The Family Welfare Program has sought to promote responsible and planned parenthood on a voluntary basis पे. The National Population Policy 2000 is a culmination of year of planned efforts. तो गवर्नमेंट ने भी काफ़ी सारी पॉलिसीज बनाई है ताकि इम्प्रूव किया जा सके इंडिविजुअल की हेल्थ को और उनके वेलफेयर को. तो ये चैप्टर यही ख़त्म होता है. थैंक यू एवरीवन. If you like our video, you may follow us on these platforms and subscribe us on YouTube.